हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। इससे पहले जनवरी से लेके जून तक के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट तैयार है, उसे भी देख लीजिएगा क्योंकि आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें आपको मिलेंगे। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023। ये यूएसए में लिस्ट निकाली जाती है यूएसए की डेमोक्रेसी को बूस्ट करने के लिए और वहाँ की इकोनॉमी में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन जिन लोगों ने दिया है उसका नाम इस लिस्ट में होता है। और इस बार इस लिस्ट में नाम आया है अजय बांगा का। अजय बांगा आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं और वर्ल्ड बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023। इस बार का जो एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप हुआ था 6 टीमों ने भाग लिया था इसमें। इंडिया, ईरान, जापान, कोरिया, चाइनीज़ ताइपे और हांगकांग। और इन सभी 5 टीमों को हराकर इंडिया एक बार फिर से एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप जीत गई है। इसका 9th एडिशन था ये वाला और 9 में से 8 बार इस चैम्पियनशिप को इंडिया ही जीता है। ये साउथ कोरिया में खेली गई थी और इंडिया ने फाइनल में ईरान को हराया था। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल, अभी तक जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे वो थे तुषार मेहता और उन्हें दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया है। 2018 में बने थे वो। और सॉलिसिटर जनरल कंट्री के सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल के बाद। और अटॉर्नी जनरल आपको पता होगा आर वेंकटरमन है अभी। इनसे पहले के वेणुगोपाल थे, लेकिन अभी जो नए हमारे अटॉर्नी जनरल बने हैं वो है आर वेंकटरमन। और इनके साथ आपको इनके आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए, कौन से आर्टिकल में इनके बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 76 में आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल और आर्टिकल 143 में आते हैं आपके सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल आपके जो रीअपॉइंट हुए हैं वो हैं तुषार मेहता। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ ऑपरेशन कवच बीन लॉन्च्ड टू क्रैक डाउन ऑन द ड्रग मैनेस। ये ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है और इसके अंडर दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी छापेमारी करके जितने भी ड्रग पैडलर्स हैं उन्हें अरेस्ट कर रही है। अभी तक 36 किलो हेरोइन वो सीज़ कर चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। और ऐसा ही एक सिमिलर इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है। अभी वहाँ के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो हिमाचल प्रदेश को ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं जिससे वहाँ का जो यूथ है वो ड्रग्स के प्रभाव में आने से बचे और इसके बारे में उन्हें सारी जानकारी हो। आर्कियोलॉजिस्ट्स अनअर्थड अ 4000-year-old सेंचुरी इन विच कंट्री। डच आर्कियोलॉजिस्ट को नेदरलैंड्स में 4000 साल पुरानी एक रिलीजियस साइट मिली है जिसका नाम है स्टोनहेंज। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेदरलैंड्स की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने अभी सुपर ओवर में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली वो टीम बन गई है। उन्होंने एक सुपर ओवर में 30 रन बनाए हैं। इससे पहले ये स्कोर जो हाईएस्ट स्कोर था वो न्यूजीलैंड के नाम था, न्यूजीलैंड ने 25 रन बनाए थे, लेकिन अब उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है 30 रन का। तो याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में। इन विच सिटी सैक्रिफाइस पिलर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह अभी 2 दिन के दौरे पर थे, श्रीनगर गए थे वो, और श्रीनगर के लाल चौक में उन्होंने सैक्रिफाइस पिलर यानी बलिदान स्तंभ का इनॉग्रेशन किया। ये हमारे शहीदों के लिए एक ट्रिब्यूट है और इसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड पीएम मोदी विद इट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर। अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पीएम मोदी इजिप्ट गए थे और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने उन्हें वहाँ के हाईएस्ट स्टेट ऑनर से सम्मानित किया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इसके साथ ही आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले पीएम मोदी फीजी गए थे, वहाँ पर भी उन्हें हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया गया। उसके बाद वो जापान गए थे, जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी भी गए थे जहाँ के प्रेसिडेंट ने उनके पैर भी छुए थे, आपको याद होगा। वहाँ पर भी उन्हें हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया गया था और उसके बाद अब इन्हें यहाँ पर भी स्टेट ऑनर दिया गया है इजिप्ट का। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे परेड में भी आए थे, अगर आपको याद हो, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये एक ही क्वेश्चन से कितनी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ऐसी ही चीज़ों को कनेक्ट करके याद करेंगे तो आसानी रहेगी आपको इन्हें याद करने में।
विच टीम हैज़ बिकम द चैम्पियन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग। इस चेस लीग को ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में और इसे स्पॉन्सर किया है टेक महिंद्रा ने। महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया है और इसमें जो चैम्पियन बना है वो है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। इन्होंने अपग्रेड मुंबा मास्टर्स को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। ये इसका पहला एडिशन था और पहली बार चैंपियन बने हैं त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। विच स्टेट विल लॉन्च वन टैप वन ट्री कैंपेन। ये कैंपेन शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी जिसमें वो वाटर कनेक्शंस दे रहे थे रूरल एरियाज़ में, और अब उन्होंने कैंपेन शुरू किया है जिसके अंडर वो वाटर कनेक्शन के साथ एक सैपलिंग भी आपको देंगे, छोटा पौधा देंगे लगाने के लिए, और ये 1 जुलाई से लॉन्च किया जाएगा। ये इसमें 2 हफ्ते चलेगा ये कैंपेन और इसमें 5 लाख से ज़्यादा सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसका मेन मोटिव है ग्रीन कवर को बढ़ाना रूरल एरियाज़ में, इसलिए स्कीम उन्होंने शुरू की है वन टैप वन ट्री। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन फीफा रैंकिंग्स। फीफा के हाल ही में अभी नई रैंकिंग्स आई हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग में पहले से सुधार आया है और अब वो टॉप 100 की लिस्ट में आ गई है। इंडिया की रैंकिंग 100 है और ये काफ़ी टाइम के बाद 2018 के बाद अब जाकर इंडिया टॉप 100 में दोबारा वापस आया है। अगर हम इंडियन फुटबॉल टीम की बेस्ट रैंकिंग की बात करें फीफा में तो 94th रैंक तक इंडिया गया है। ये काफ़ी पहले की बात है, 1996 की बात है। उसके बाद धीरे धीरे करके रैंकिंग गिरती रही है, अब जाकर इंडिया टॉप 100 में दोबारा वापस आया है। और इसके अलावा आपको SAFF चैम्पियनशिप के बारे में पता होना चाहिए जो अभी हाल ही में इंडियन फुटबॉल टीम ने जीती है। SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके 14 एडिशंस में से 8 बार ये टाइटल इंडिया जीता है और इस बार भी ये टाइटल इंडिया ही जीता है। और इसमें हाईएस्ट गोल किए हैं सुनील छेत्री ने, जो पूरे टूर्नामेंट के तो सबसे ज़्यादा हैं ही, ऑल ओवर पूरी SAFF की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भी सुनील छेत्री ही बन गए हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जाके। और फीफा के हेडक्वार्टर्स हैं ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। जोहा राइस बिलोंग्स टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। अभी ये न्यूज़ में इतना क्यों था जोहा राइस? ये चावलों की एक प्रजाति है जो असम में मिलती है और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की थी जिससे उन्हें पता चला कि खाने में तो अच्छा है ही, इसकी स्मेल भी अच्छी है, साथ ही आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम करता है जो डायबिटीज़ होने से रोकता है। यूजुअली डायबिटीज़ में चावल खाने को मना करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और ये आपको असम में ही मिलेगा। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स। ये अभी न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ है, उन्होंने जितने भी पतले प्लास्टिक बैग्स होते हैं उन्हें अपनी सुपर मार्केट्स में बैन कर दिया है। आप जब भी वहाँ पर कुछ सामान लेने जाएंगे तो या तो अपने पास से थैला लेके जाइए, बैग लेके, कैरी बैग लेके जाइए, या फिर आपको कपड़े के थैले वहीं से लेने पड़ेंगे। प्लास्टिक के बैग सब कुछ बैन कर दिया है और ये न्यूजीलैंड में हुआ है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस हिपकिंस, और वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है और इनकी करेंसी है डॉलर। इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक स्टार्टेड। आप लोगों को पता होगा कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, जिसके हेडक्वार्टर्स लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड में है, उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही ई स्पोर्ट्स को भी ऐड कर दिया है। अब ई स्पोर्ट्स के भी इवेंट होंगे ओलंपिक्स में और इसी को देखते हुए जो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक स्टार्ट किया गया है वो स्टार्ट किया गया है सिंगापुर में। ऐसे ही आपको सिंगापुर के बारे में थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीम याकूब और प्राइम मिनिस्टर हैं ली जेन लोंग। कैपिटल यहाँ की सिंगापुर सिटी ही है और डॉलर यूज़ करते हैं भी करेंसी में। विच सिंगर कंपोजर ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड डॉक्टरेट डिग्री बाय बिर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। ये बिर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने शंकर महादेवन को ये अवार्ड दिया है। इन्हें इनके रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, जो इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए और आर्ट्स इंडस्ट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। वेयर हैज़ द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बीन स्टार्टेड। इंडिया का इंडिजीनसली बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो 700 मेगावाट का है, इसे गुजरात में शुरू किया गया है। और गुजरात में भी कहाँ? काकरापार में। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहीं,
उसके साथ ही आपको बाकी न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए जो इंडिया में है। इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं अभी। एक नरोरा है जो यूपी में है, कायगा कर्नाटका में है, रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंदनकुलम और कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है। इन सब में आपको पता है सबसे पुराना कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र में जो है 1969 में बना था, सबसे पुराना है वो। और ये जो 700 मेगावाट का है इसे अभी शुरू किया गया है गुजरात में। वेयर इज़ द स्टार्टअप 20 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? अभी आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में G20 की समिट चल रही हैं। उन्हीं में से एक ये स्टार्टअप 20 समिट थी। इसे शिखर समिट भी बोला जाता है और ये गुरुग्राम में हुई थी। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए इसे ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका मेन मोटिव है कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बूस्ट करना, ताकि आने वाले टाइम में लोगों का रुझान जॉब्स की तरफ कम होता रहे और स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा रहे। तो ये मीटिंग गुरुग्राम में हुई थी G20 समिट की। हेलियोपोलिस मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? हेलियोपोलिस मेमोरियल, इसके बारे में आपने जब सुना होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इजिप्ट के दौरे पर गए थे, वहीं जहां उन्हें हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया गया था। ये मेमोरियल इजिप्ट की कैपिटल कायरो में है और इसे बनाया गया है सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए, जो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में शहादत दी है, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। तो ये इजिप्ट की कैपिटल कायरो में है। इजिप्ट इसका राइट आंसर है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के अभी नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं TS सिंहदेव। और CM तो पता ही होगा आपको छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं। आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि चीफ मिनिस्टर बताओ स्टेट के, डेप्यूटी CM के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है। चीफ मिनिस्टर तो सभी को पता रहते हैं। अब जैसे बिहार के हैं तेजस्वी यादव डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के हैं दुष्यंत चौटाला, महाराष्ट्र में आज के टाइम पे 2 हैं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, और यूपी में भी 2 हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। तो ये सारे डेप्यूटी CM के नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए। विच इंडियन एयरलाइन हैज़ अचीव्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹1 लाख करोड़? 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन करने वाली कई सारी कंट्रीज़ हैं इंडिया में, और लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पहली इंडियन एयरलाइन की। एयरलाइन है इंडिगो। इससे पहले और कई सारी कंपनीज हैं, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, ये सब उनकी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर एयरलाइन के बारे में पूछा गया था। और इंडिगो के बारे में लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको एक बताया था कि एयरबस कंपनी से उन्होंने एक $50 बिलियन का ऑर्डर दिया है उन्होंने 500 प्लेन्स का, तो वो भी आपको याद रखना है। और 1 लाख करोड़ की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है, तो पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो। विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड अ $5 बिलियन स्मार्ट सिटी अर्कादाग? $5 बिलियन लगा के एक स्मार्ट सिटी बनाई है तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान ने ये अपने फॉर्मर लीडर को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पर अर्कादाग ये सिटी बनाई है, जिसका मतलब होता है हीरो प्रोटेक्टर। और ये स्मार्ट सिटी तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है अशकाबाद, उससे सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी। इसके अलावा जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो रशिया के डिसइंटीग्रेट होने के बाद बनी थी, जैसे कि कज़ाकिस्तान, उसकी कैपिटल है अस्ताना, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान का। इंडिया एंड विच कंट्रीज न्यू डिफेंस इनिशिएटिव इंडस एक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड? इंडस स्पेलिंग से आपको पता चल रहा होगा, IND यानी इंडिया और US यानी कि US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA के साथ इंडिया ने ये डिफेंस इनिशिएटिव शुरू किया है। ये अभी PM मोदी US की विज़िट पर गए थे। वहाँ पर जब वो वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट जो बाइडन से मिले, उस टाइम इस एग्रीमेंट पर साइन किया गया और ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। इसके अंडर इंडिया और US के जो डिफेंस रिलेशंस हैं उन्हें और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। विच स्टेट हैज़ ओवरटेकन UP एंड झारखंड इन पावर सप्लाई? इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई देने में बिहार ने उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को पीछे छोड़ दिया है। बिहार अब 5वें नंबर पर आ गया है। बिहार से आगे 4 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 5वें नंबर पर बिहार है
और बिहार ने यूपी और झारखंड को दोनों को पीछे छोड़ दिया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की इस बार रैंक आई है 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़, और हर बार की तरह आइसलैंड ने इस बार भी टॉप किया है इसमें, और जो लीस्ट पीसफुल कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। इसके अलावा एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 85th, और जापान हर बार की तरह नंबर 1 पे है उसमें। इसके अलावा एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है जिसे, उसमें इंडिया की 67th पोजीशन है और स्वीडन ने टॉप किया है उसमें। तो ये कई सारे ऐसे इंडेक्सेस होते हैं हर साल रिलीज़ जो होते हैं, तो इंडिया की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। इन सब के बारे में एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। इन विच स्टेट अ मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग हैज़ बीन फाउंड? मीजोलिथिक आपको पता होगा, आपने सुना होगा, एंशिएंट हिस्ट्री आपने जब पढ़ी होगी तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये 3 एजेस थी, जिसमें मीजोलिथिक जिसे मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता था, 10,000 BCE से 8,000 BCE तक थी वो। उस टाइम की एक रॉक पेंटिंग मिली है, ये मिली है गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज़ 2023? पेन पिंटर प्राइज़ ये एक लिटरेरी प्राइज़ है, राइटर्स को दिया जाता है। 2009 में शुरू हुआ था ये, और ये ऐसे राइटर्स को दिया जाता है जो अपनी राइटिंग से सोशल, पॉलिटिकल और एथिकल मुद्दों को उठाते हैं और ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज़ को भी हाईलाइट करते हैं। तो इस बार का ये अवार्ड मिला है माइकल रोजन को। ये राइटर भी हैं और पोएट भी हैं, माइकल रोजन। विच स्टेट स्कूल करिकुलम विल इंक्लूड अ चैप्टर ऑन सावरकर? विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये एक रेवोल्यूशनरी थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं जैसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और हिंदुत्व जैसी। और मध्य प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि वीर सावरकर, भगवत गीता, लॉर्ड परशुराम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से रिलेटेड चैप्टर्स को स्कूल के करिकुलम में ऐड किया जाएगा। विच टेक कंपनी विल इन्वेस्ट $10 billion इन इंडियाज़ डिजिटाइजेशन फंड? अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी यूएस के विज़िट पर गए थे, 3 दिन की विज़िट पर। वहाँ पर वो कई सारी कंपनीज़ के सीईओ से मिले थे। वहाँ पर वो सुंदर पिचाई से भी मिले। गूगल के सीईओ हैं, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम पता है आपको, अल्फ़ाबेट। तो वहाँ वो सुंदर पिचाई से मिले और वहाँ पर उन्होंने बताया उन्हें कि आने वाले कुछ टाइम में धीरे धीरे करके $10 बिलियन वो इंडिया के डिजिटाइजेशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे। हाउ मच एड वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड टू श्रीलंका फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस? श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और वर्ल्ड बैंक ने $700 मिलियन अप्रूव किए हैं फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए श्रीलंका की। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया ने भी $3.9 बिलियन की एड श्रीलंका को दे रखी है, जिसमें $1 बिलियन की तो क्रेडिट लाइन है असेंशियल गुड्स के लिए, $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन है फ्यूल के लिए, और 55 मिलियन की क्रेडिट लाइन है फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए, जो इंडिया ने अभी तक श्रीलंका को दी है। विच स्टेट हैज़ एमर्ज्ड एज इंडियाज़ टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर इन 2023? इलेक्ट्रॉनिक्स को जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो तमिलनाडु का नंबर सबसे पहले आता है। तमिलनाडु ने जहां पिछले साल $1.86 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे, वो इस साल 3 गुना हो गए, 5.37 बिलियन के। और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के जो एक्सपोर्ट होते हैं वो $23.5 बिलियन होते हैं, जिसके 23 में से $5 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट खाली तमिलनाडु का है। और ये हुआ है क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन जैसी कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है तमिलनाडु में। इससे पहले यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देती थी तमिलनाडु को, लेकिन आज के टाइम पे तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। विच बॉक्सिंग चैम्पियन हैज़ बीन नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकन एट द यूके इंडिया अवार्ड्स? ये अवार्ड जो है अभी 5 साल पहले से ही शुरू हुए हैं, ये इसका 5th एडिशन है, और इसमें इंडिया की जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैरी कॉम, उन्हें ग्लोबल इंडियन आइकन का अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही ब्रिटिश नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है शेखर कपूर को, उनकी मूवी व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट के लिए। सो ओके गाइज, ये थी आज के लिए आपके सारे करंट अफेयर्स। ये जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है, आगे और पार्ट्स भी आएंगे। तो सारे
करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.